हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज फिजिक्स का तीसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स का तीसरा क्लास है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल क्या होता है? देखिए, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर ma, ये फॉर्मूला आपको बताए थे। ठीक है, तो बल बराबर क्या हो जाएगा? बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान। m बराबर m से क्या सूचित करते हैं? द्रव्यमान। ठीक है, तो m का मतलब हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा? त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। तो बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर ma, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? बल होता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग हमेशा याद रखिए कि बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर का वजन क्या होता है? तो शरीर का वजन क्या होता है? आपके ऑप्शन है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पे समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। देखिए, शरीर का जो वजन होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन। ठीक है, अब बात करें विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अधिकतम लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अधिकतम नहीं होता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर शरीर का जो वजन होता है वो न्यूनतम होता है, अधिकतम नहीं होता है। जो जो हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे तो वो वहाँ पे जो है वजन जो है वो कम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। अधिकतम नहीं होगा, पहाड़ियों पर न्यूनतम हो जाएगा। इसलिए ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी की सभी जगह पर जो समान है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे तो ऊंचाई पे जो है वजन कम होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी मनुष्य का पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार उसका कितना होगा? देखिए, अगर पृथ्वी पर 600 न्यूटन का भार है तो चंद्रमा पर उसका भार कम होता है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग कई बार इसका जिक्र किए हैं कि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जिसके वजह से वहाँ पे भार जो होता है वो 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 भाग होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 600 न्यूटन है। ठीक है, भार यहाँ पे कितना है? 600 न्यूटन है। 600 न्यूटन का हम लोग कितना बोले थे? चंद्रमा पर कितना भाग होता है? 1/6 भाग होता है। ये तो 6 से अगर कटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर भार। आपको याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन। राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वजन जो है वो कम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। अधिकतम नहीं होगा, पहाड़ियों पर न्यूनतम हो जाएगा। इसलिए ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी की सभी जगह पर जो समान है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे तो ऊंचाई पे जो है वजन कम होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी मनुष्य का पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार उसका कितना होगा? देखिए, अगर पृथ्वी पर 600 न्यूटन का भार है तो चंद्रमा पर उसका भार कम होता है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग कई बार इसका जिक्र किए हैं कि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जिसके वजह से वहाँ पे भार जो होता है वो 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 भाग होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 600 न्यूटन है। ठीक है, भार यहाँ पे कितना है? 600 न्यूटन है।
600 न्यूटन का हम लोग कितना बोले थे, चंद्रमा पर कितना भाग होता है, 1/6 भाग होता है। ये तो 6 से अगर कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर भार, आपको याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका सरल से सरल करके जवाब दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार जो है 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। हम लोगों को द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो वही बल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, F बराबर ma। क्या लगाएंगे, F बराबर ma। देखिए ये फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो F बराबर ma का फॉर्मूला लगाएंगे। बल कितना दे रखा है, 29.4 दे रखा है। कितना दे रखा है, 29.4। 29.4 बराबर द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है, तो m हमको ज्ञात करना है। ठीक है, त्वरण कितना दे रखा है, देखिए हम लोगों को पता होता है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है g का मान कितना होता है, g का मान होता है 9.8 होता है। ठीक है, g का मान क्या इतना होता है, पृथ्वी पर 9.8 होता है। तो त्वरण यहाँ पे क्या लगाएंगे, 9.8। क्या लगाएंगे, 9.8 लगाएंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 29.4 बाय 9.8। क्या हो जाएगा, 9.8। पॉइंट से पॉइंट कटा दिए तो क्या हो गया, 294/98। अगर इसको हम लोग कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार में ये कट जाएगा, तो 3 kg हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर किसी का भार अगर 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 3 kg इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम के लिए। देखिए ये फॉर्मूला जो है आप लोग याद रख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है। F बराबर ma, ये फॉर्मूला बल का फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिया है। चंद्रमा पर भारहीन होता, नहीं भारहीन तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। वातावरण तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में अल्पज्ञ यानी कि बहुत कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पे 1/6 गुना होता है, मतलब कि हम लोग का अगर यहाँ पे 6 है गुरुत्वाकर्षण बल तो वहाँ पे 1 है, इतना कम होता है वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो 1/6 भाग होता है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल। पिछले वीडियो में हम लोग जिक्र किए हैं, इसका बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं, तो 1/6 भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, चंद्रमा जो है पृथ्वी से छोटा होता है, ये भी गलत हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा रहे या बड़ा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम है, जिसके वजह से कि अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है, 9.8 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 1 किलोग्राम राशि का वजन जो होता है 9.8 न्यूटन होता है। अगर 9.8 न्यूटन ना रहे तो कहीं कहीं 10 न्यूटन भी रहता है। ठीक है, अगर ये 9.8 न्यूटन ना रहे ऑप्शन में तब जाके आपको 10 न्यूटन पे मारना है, क्योंकि अप्रॉक्स मिला जुला के 10 न्यूटन ही हो जाता है। 9.8 यानी कि 10 ही हो गया, तो कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 10 देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको दोनों ऑप्शन से मिलेगा 10 न्यूटन और 9.8 न्यूटन, तो आपको क्या करना है, 9.8 न्यूटन पे टिक करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल है, तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टार्क जो हो जाएगा वो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल क्या होता है, टॉर्क होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। देखिए पहले तापमान कितना है, 9 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा ये आपको कमेंट में बताना है।
तो आपके ऑप्शंस हैं, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है आयतन पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा। तीसरा ऑप्शन है आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। चौथा ऑप्शन है पानी जम जाएगा। तो राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ जो है पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी में क्या परिवर्तन होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या फिर पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। देखिए, अगर कोई बर्तन है उसमें हम अगर पानी में बर्फ डालते हैं तो जैसे ही हमने बर्फ को पानी में डाला है तो वो जितना एरिया बन लेना चाहेगा वो पहले ही एरिया उतना ले लेगा। ठीक है, जैसे ये बीकर है, इसमें हम लोग पानी को डालते हैं, पानी डाला हुआ है, इसमें ऊपर से बर्फ़ को डाले, जितना एरिया वो लेना चाहेगा उतना एरिया पहले ही वो ले लेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उतना ही रहेगा, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बर्फ डालने के बाद जितना एरिया है उतना एरिया ही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। यहाँ पे कुछ गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे जमने के बाद, याद रखना है जमने के बाद। देखिए, अगर किसी बोतल में पानी भर के रखते हैं और अगर उसको जमा देते हैं तो बोतल टूट जाती है, ये क्यों टूट जाती है आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक में सिकुड़ता है, मतलब जमने के बाद सिकुड़ता है, या फिर बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, या फिर पानी गर्म करने पर फैलता है। देखिए, राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। पानी जो है जमने पर फैलता है, पानी अगर जमा दें तो वो फैल जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी जो है जमने पर फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।